आप लौकी का हलवा पसंद है आप लोगों को? अच्छा, अगर पसंद है और ये रेसिपी भी आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक पता नहीं आप क्यों नहीं करते। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी लौकी का हलवा बनाना, और ये इतना मज़े का बनेगा कि सारे घर को तो पसंद आएगा, लेकिन अगर आपने अपने दोस्तों को भी खिलाया तो वो भी तारीफ़ करेंगे। ये मैंने 1 किलो लौकी अच्छी तरह धो के और इसको कद्दूकस किया और बॉईल करने के लिए दूध रखा था, और उसके अंदर हम इस तरह से ये लौकी कद्दूकस करते जा रहे थे और डालते जा रहे थे, क्योंकि लौकी काली हो जाती है, इतना तो आपको भी पता ही होगा। और दूध मैंने रख दिया था पकने के लिए हल्की आंच पे। तो और इस तरह हम ये कद्दूकस करते जा रहे हैं और लौकी को डालते जा रहे हैं। अब हमारा मकसद इस दूध के साथ लौकी को उस वक्त तक पकाना है जब तक कि दूध खुश्क हो जाएगा और उस हमारी जो हमने लौकी इसमें डाली है वो गल जाएगी। इसको थोड़ी थोड़ी देर में आपने हिलाते भी रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है कि बर्तन में वो लग ना जाए, लेकिन फिर भी बर्तन ख़राब होता ज़रूर है। आखिर आप चूल्हे पे कोई चीज़ बना रहे हैं तो। अब मैंने ये किया कि इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स ग्रीन कलर के डाल दिए, ताकि ये भी साथ हमें अंदाज़ा हो जाए कि इसका कलर परफेक्ट बन रहा है या नहीं। और बिल्कुल परफेक्ट बना है माशाल्लाह से, कोई मसला नहीं बना कि ये कलर ऊपर नीचे हुआ हो, ये बिल्कुल परफेक्ट था। तो 1 किलो दूध 1.5 किलो दूध में मैंने 1 किलो लौकी डाली है। अच्छा जी, अब इसको आप पकाते रहें हल्की हल्की आंच पे, और वही कि थोड़ी थोड़ी देर में इसको आपको हिला भी लेना है। इस तरह से आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि लौकी कितनी हद तक गल चुकी है या नहीं गल चुकी। अक्सर आपने शादियों में भी लौकी का हलवा खाया होगा, ये कहीं उससे लाख दर्जे बेहतर है। एक तो घर का बना हुआ साफ़ सुथरा। ये देखें काफ़ी देर हो गई है इसको पकते हुए, और अब ये दूध जो है वो कम भी हुआ है पकते पकते, और लौकी भी कुछ कुछ गलना शुरू हो चुकी है। तो हम ऐसा करेंगे कि भाई इसमें चीनी को भी डाल देंगे, ताकि चीनी जो है वो भी इसके अंदर पकने लग जाए, और क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है, आपको अंदाज़ा होगा इस बात का। तो मैंने ये सोचा है कि मैं इसके अंदर चीनी डाल देती हूँ। चीनी आप अपने पसंद से जितना भी दिल चाहे वो डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 कप तो डाला है चीनी का, क्योंकि थोड़ा मीठा अच्छा हो इसका तो इसमें जायका और अच्छा आता है। इसके अलावा मैंने इसमें मावा भी डाला है 1 प्याली के करीब, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। वीडियो में आपको आगे जो है वो नज़र भी आएगा कि मैंने कितना इसके अंदर मावा शामिल किया है, क्योंकि मैं ये चाह रही थी। ये देखें, एक आधी प्याली मावा है और थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। एंड में हम इसके ऊपर क्या करेंगे, हाँ जी, एंड में इसका डेकोरेशन भी तो ज़रूरी है ना। तो ये मावा, दूध, चीनी और लौकी जब पकती रहेगी तो जायका तो खुद ही इतना अच्छा और उम्दा बनेगा कि आपकी सोच है। तो ये देखिए काफ़ी हद तक अब ये ड्राई होना शुरू हो चुका। उफ, देखें कितना धुआं सा हो गया। खैर, अच्छा जी, अब आँच इसकी हल्की रखी है मैंने, क्योंकि अब बर्तन मज़ीद जलेगा और धोना आपने ही है, किसी और ने नहीं। तो अब हम इसको पकाते रहते हैं आहिस्ता, और अब इस पे तवज्जो आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अब आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसको मुस्तकिल हिलाते रहना है, और आखिर में हम इस पे एक बहुत बेहतरीन सा काम भी करेंगे। तो जो जायका उसका, उफ़, पर मैं आपको बता नहीं सकती। प्लीज़ इसको मेरे कहने से एक बार बनाइएगा और लाइक कर दें प्लीज़। लाइक का बटन बहुत छोटा सा है, दबाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक दफ़ा लाइक तो कर दें रेसिपी को देख के। यहाँ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून असली घी, क्योंकि अब हम इसमें भगार की तैयारी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि भगार बेहद ज़रूरी है, और वो भी छोटी इलायची का। तो 1 टीस्पून मैंने छोटी इलायची ली है और 1 टेबल स्पून घी। थोड़ा सा ये गर्म होके हल्की सी इसमें आवाज़ आएगी ना, जो कि सिर्फ मैं ही सुन सकती हूँ, तो मैं इसमें हलवे में इसका भगाड़ लगा दूँगी। ये देखें, ओह हो, क्या बात है, क्या आवाज़ थी, वो मैंने ही सुनी है। अच्छा जी, अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और कस लेते हैं। तो ये बड़ा जूसी सा, आहा, बहुत ही मीठा मज़ेदार। बहुत मीठा से मतलब मेरा मीठा खाना तो मीठा ही होगा ना। तो ये
अब मैं इसको कसती हूँ ताकि ये जो घी हमने इस पे डाला है बघार वो भी थोड़ा सा हमें नज़र आए कि हमने इसको घी में अब किस तरह से भून लेना है। बस जनाब ये थोड़ी देर में भुन जाएगा और फिर हमारा ये मज़ेदार सा बहुत ही लजीज हलवा ये देखिए तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़े का बना है। एक बार मेरे कहने से बना लीजिए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कुछ अपनी बहन का ख्याल करें यार, आप लोग तो लाइक ही नहीं करते, इतने कंजूस कैसे हैं। अच्छा जी, तो कैसी लग रही है रेसिपी, है ना आसान। और शादियों में जो हलवा आपने लौकी का खाया था उससे ये कहीं लाख दर्जे बेहतर है और आपके अपने हाथ का बना हुआ है। तो अपने हाथ से बनी हुई चीज़ का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो इसे ज़रूर लाइक करिए और फिर हम इंशाल्लाह आपके साथ एक मज़ीद अच्छी सी रेसिपी बहुत जल्द शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।